नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम हनुमान व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दुख दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र भी बनते हैं। श्री हनुमंत लाल की पूजा आराधना में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन अष्टक का पाठ बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। हनुमान जी का व्रत करने के बाद हनुमान जी की आरती की जाती है और हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। हनुमान जी की पूजा में हम तुलसी दल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। हनुमान जी को लाल सिंदूर भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी का हमें व्रत करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को हमें सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। इससे भी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से आप हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। लास्ट में आरती करने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करके ही जाना चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं तो प्रसाद लेकर के ही आपको जाना चाहिए। इस तरह से मंगलवार की कथा पूर्ण हुई। आप लोगों को दोस्तों हनुमान व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए श्री महावीर की जय। हनुमान जी के अनेक नाम हैं, अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। आप किसी भी नाम से इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बोलिए हनुमान महाराज की जय।